महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा का 8वां अध्याय। पिछले अध्याय में ऋषि श्रुतिदेव ने मिथिलापुरी के राजा को इक्ष्वाकु वंश के राजा के मोक्ष की कथा सुनाई। अब 8वें अध्याय में हम सुनेंगे अन्नदान न करने का इतिहास। ऋषि श्रुतिदेव कहते हैं, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छायादार वृक्ष न मिलने के कारण उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पिछले जन्मों के संचित पापों के कारण उनकी कंठ नली का छिद्र बहुत छोटा हो गया था, जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उन्हें विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर बड़ी दया आई। मैंने उससे कहा कि तुम अपना सब वृत्तांत मुझे बताओ, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्थ देश में भुब्राक्त नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली है। इसके अलावा और कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। मैंने यह बात तुमसे कही, और यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर यह कहोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहा, हे पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ और देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो सके। तब वह बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे कि यात्रा करके तुरंत घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि का दान करो, जिससे मैं सकुटुंब मेरी मुक्ति हो सके। मैंने घर आकर वैशाख मास में अन्न का दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है, मुझे बताओ। इसी के साथ वैशाख मास महात्म कथा का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।